आज के इस माहौल में पढ़ाई लिखाई थोड़ी सी समस्या उत्पन्न कर रही है। स्कूल बंद चल रहे हैं, बच्चों के पास बुक उपलब्ध नहीं है, उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। ऐसी स्थिति में मेरा एक प्रयास है कि हम आप लोगों को कुछ बता सकें, कुछ पढ़ा सकें। तो इसलिए हमने आज सोचा है आप लोगों को समाज शास्त्र पढ़ाएं कक्षा 12 के लिए। तो समाज शास्त्र में पहला पाठ है पर्यावरण। तो पर्यावरण दो प्रकार का होता है, एक भौगोलिक पर्यावरण, दूसरा सांस्कृतिक पर्यावरण। तो भौगोलिक पर्यावरण क्या है, इसी के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। पर्यावरण शब्द परिधन आवरण दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है चारों ओर से ढका हुआ। इस प्रकार से किसी घेरे को हम पर्यावरण कहते हैं। प्रोफेसर गिलबर्ट कहते हैं कि पर्यावरण वह कोई भी चीज़ है जो वस्तु को चारों ओर से घेरती एवं उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। रास कहते हैं कि कोई भी बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है वह पर्यावरण है। संपूर्ण पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए मैकाइवर एवं पेज कहते हैं कि समाज शास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते संपूर्ण पर्यावरण से हमारा तात्पर्य उस सब कुछ से है जिसका अनुभव सामाजिक मनुष्य करता है, जिसका निर्माण करने में व्यक्ति सक्रिय रहता है और उससे स्वयं प्रभावित होता है। अब आइए देखते हैं कि पर्यावरण के पक्ष। तो पर्यावरण के जो पक्ष हैं वो एक है भौतिक पक्ष, जिसके अंतर्गत मनुष्य द्वारा अपरिवर्तित जलवायु एवं अन्य प्राकृतिक दशाएं आती हैं। दूसरा इसमें से है कि मनुष्य द्वारा परिवर्तित, जैसे कृषि योग्य बनाई हुई भूमि, यातायात, संदेश वाहन के साधन और अन्य मार्ग। इसके बाद मनुष्य द्वारा परिवर्तित दूसरा रूप है मूर्त यंत्र, उपकरण, मशीन, भवन आदि। इसके अतिरिक्त भाषण, प्रतीक, कला, ये भी मानव द्वारा परिवर्तित पर्यावरण का भौतिक पक्ष है। इसी के अंतर्गत पालतू पशु, वृक्ष और अन्य उत्पाद कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। इसका दूसरा पक्ष है जिसको कहते हैं कि सामाजिक पक्ष। सामाजिक पक्ष के अंतर्गत समाज में प्रचलित जन रीति, प्रथा, परंपरा, धर्म, मूल्य, आदर्श, परिवार, समूह, राज्य, ग्राम आदि आते हैं। लैंडिस ने इसे 3 भागों में बांटा है: सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण। अब आइए देखते हैं कि जैसे कि मैंने इसके प्रारंभ में बताया था कि पर्यावरण 2 होता है, भौगोलिक पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण या सांस्कृतिक पर्यावरण। तो भौगोलिक पर्यावरण क्या है, जिसका अध्ययन हम इस पाठ के अंतर्गत करे हैं। तो सोरोकिन कहते हैं कि यदि हम एक मनुष्य के या एक सामाजिक समूह के संपूर्ण पर्यावरण को ले लें और उसमें से पर्यावरण संबंधी उन समस्त परिस्थितियों को घटा दें जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य के अस्तित्व एवं कार्यों द्वारा बनाई गई या परिवर्तित की गई है, तो कुछ शेष बचेगा। मोटे तौर पर उसे ही भौगोलिक पर्यावरण कहा जाता है।
इसी में आता है भौगोलिक निश्चयवाद। भौगोलिक निश्चयवाद, कुछ विद्वानों ने भौगोलिक दशाओं या अवस्थाओं के आधार पर ही मानव और उसके सामाजिक जीवन की व्याख्या करने का प्रयत्न किया। इसी को भौगोलिक निश्चयवाद या भौगोलिकवाद या भौगोलिक संप्रदायवाद कहा जाता है। इस विचारधारा को हिप्पोक्रेटस, अरस्तु, मॉन्टेस्क्यू, बकल, नीप्ले, ब्रुनहेस, हंटिंगटन, रेजल और कुमारी संपल इसको मानती हैं, इसके समर्थक हैं। अब वास्तव में हम देखते हैं कि हमारे भौगोलिक पर्यावरण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला प्रभाव है सामाजिक जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव। सामाजिक जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव। अब यह सामाजिक जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव कैसे डालता है? सबसे पहले हम देखते हैं कि जनसंख्या पर प्रभाव। जनसंख्या पर प्रभाव। अब देखिए जनसंख्या पर हमारा भौगोलिक पर्यावरण किस प्रकार प्रभाव डालता है कि जहाँ पर कृषि योग्य भूमि है, उपज है, अच्छी भूमि है, वहाँ जनसंख्या अधिक है। जहाँ की जलवायु अच्छी है वहाँ जनसंख्या अधिक है। यानी जनसंख्या पर पर्यावरण का ही प्रभाव पड़ता है। जैसे जहाँ तापमान बहुत ही कम होता है वहाँ पर बहुत कम जनसंख्या होती है, तो जहाँ पर जिंदगी जीने की सुविधाएं सरल होती हैं वहाँ पर जनसंख्या का प्रभाव अधिक होता है, जनसंख्या अधिक होती है। दूसरा है मकान पर प्रभाव, यानी आवास पर प्रभाव। तो देखिए जैसे भौगोलिक पर्यावरण होता है, जैसे स्थितियाँ होती हैं उसी अनुसार आदमी अपने घर का निर्माण करता है। जैसे ध्रुवीय प्रदेशों में इग्लू बनाते हैं, छोटा सा गोल सा घर। जहाँ पानी अधिक बरसता है वहाँ की छतें जो है वो ढलवा होती हैं। जहाँ पर ईंट पत्थर ज़्यादा होते हैं वहाँ पर मकान ईंटों से बनाए जाते हैं। मैदानी भागों में मिट्टी और ईंटें से बनाए जाते हैं। तो आवास पर भी भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। तीसरा है वेशभूषा पर प्रभाव, पहनावे पर प्रभाव। तो जहाँ पर जैसी जलवायु होगी वहाँ के लोग वैसे ही कपड़ा पहनेंगे। जैसे गर्म प्रदेशों में ढीला ढाला पहनते हैं, जबकि जहाँ ठंडे प्रदेश हैं वहाँ पर ऊनी वस्त्र और कसे हुए वस्त्र पहनते हैं। इसके बाद आता है कि खान पान पर प्रभाव। खान पान पर प्रभाव यानी जैसे भौगोलिक पर्यावरण होता है वैसे वहाँ के लोगों का खान पान होता है। जैसे जो कृषि में उपज होता है वैसे, उदाहरण के तौर पर ले लीजिए कि हम अपने भारत के पूर्वी भाग में चले जाएं, बंगाल की तरफ, वहाँ मछली अधिक होती है इसलिए वहाँ चावल अधिक होता है, इसलिए वहाँ के लोग मछली चावल अधिक खाते हैं। फ्रांस, इटली, स्पेन में शराब का उपयोग काफ़ी होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ इसके लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं हैं। फिर आइए देखते हैं यातायात के साधन। यातायात के साधन। यातायात के साधन का तात्पर्य है जैसे धरातल होगा उसी अनुसार वहाँ पर मार्गों का निर्माण होगा। खनिज पदार्थों की खोज पर प्रभाव, कि भौगोलिक पर्यावरण के अनुसार ही भौगोलिक पदार्थों की खोज होती है। मान लीजिए कि अभी ध्रुवीय प्रदेश में, टुंड्रा प्रदेश में हमको बहुत बड़ी खान मिल जाए, किसी भी चीज़ की, एनीथिंग, किसी चीज़ की खान मिल जाए, लेकिन हमें वहाँ से यातायात का साधन नहीं है, हम खोज नहीं सकते हैं, तो भौगोलिक दशाओं में वो तत्व बेकार है। लेकिन जहाँ परिवहन के साधन हैं वहाँ पर इसकी खोज सुगमता से की जा सकती है। इसके बाद प्राकृतिक वनस्पतियों पर प्रभाव, पशुपालन पर प्रभाव, ये भौगोलिक पर्यावरण का भौतिक पक्ष पर प्रभाव है। अब आइए देखते हैं कि सामाजिक जीवन पर भौगोलिक पर्यावरण का अप्रत्यक्ष प्रभाव क्या पड़ता है। इसके अंतर्गत धार्मिक जीवन एवं संस्थाओं पर प्रभाव।
इसके विषय में रास कहते हैं, प्रकृति समाज के सामान्य आर्थिक क्षणों को निश्चित करती है। इसी प्रकार धन संपत्ति पर भी भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। फिर ये राजनीतिक जीवन पर प्रभाव डालते हैं। इनका प्रभाव सामाजिक संगठन और संस्थाओं पर पड़ता है। भौगोलिक पर्यावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव धर्म, कला और साहित्य पर पड़ता है। मैक्स मूलर आदि विद्वानों का कहना है कि व्यक्ति हर प्रकार के भौगोलिक पर्यावरण में रहता है। उस पर्यावरण में उन वस्तुओं के प्रति उनके दिल में श्रद्धा पनपती है, जिससे उनकी जीविका पालन में मदद मिलती है, तो उन्हीं को वो देवता मान करके, इष्ट मान करके पूजा करती हैं। अगली चीज़ देखिए कि अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है सभ्यता और संस्कृति पर प्रभाव। सभ्यता और संस्कृति पर प्रभाव, तो यह अप्रत्यक्ष प्रभाव है। जैसे 16-17 जून 2013 को उत्तराखंड में आई सुनामी बाढ़ के कारण हजारों जानें गईं, करोड़ों रुपए की आर्थिक क्षति हुई, जनजीवन प्रभावित हुआ। 2015-16 में देश के 11 राज्य में लगभग 35,000 जनता सूखे से प्रभावित हुई। तो इसका प्रभाव यानी भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव व्यक्ति के सभ्यता और संस्कृति का पोषक है। आइए देखते हैं कि इन बातों से हमें क्या निष्कर्ष निकलता है। इन बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य पहले प्रकृति का दास था, पर अब स्वामी बनता जा रहा है। क्यों बनता जा रहा है? इसका मूल कारण है विकास, आविष्कार। अब सिंचाई की कृत्रिम सुविधाएं हो रही हैं, हर चीज़ कृत्रिम बनाई जा रही है। तो मनुष्य पहले प्रकृति पर आधारित था, लेकिन आज मनुष्य प्रकृति का स्वामी बनता जा रहा है। धन्यवाद। अगला वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।